लानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारिभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज की इस कार्यशाला को प्रारंभ करते हैं। तो जहां हमने कल छोड़ा था, आज उसके आगे की बात हम करेंगे। तो हम कल द्वितीय अध्याय में थे और द्वितीय अध्याय में हमने 15 श्लोकों तक किया था। आज उसी के आगे करेंगे और रिवाइज भी करवाएंगे। क्या कहा? सूत उवाच, सूत जी ने कहा, शृण्वध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि। मुनयः सर्वे, सर्वे मुनयः शृण्वध्वं, सभी मुनि लोग सुनिए। येन भुवि व्रतम कृतम, येन माने जिसके द्वारा, भुवि माने धरती पर इस व्रत को किया गया, उस बात को सुनिए। शृण्वध्वं मुनयः सर्वे कृतं येन व्रतं येन कृतं भुवि। भुवि माने पृथ्वी पर, येन व्रतम कृतम, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया, अर्थात जिसने सत्यनारायण व्रत को किया। सर्वे मुनयः शृण्वध्वं, आप सभी मुनि लोग उस बात को सुनिए। क्या कहा? ए प्रिया, प्रिया इधर ही लेके आ जाओ बच्चे को। का एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः, यानी भगवान विष्णु से कथा के महात्म्य और विधि को सुनने के बाद, एकदा मन एक बार, स द्विजवरो वह ब्राह्मण श्रेष्ठ, यथा विभव विस्तरैः, जैसे कहते हैं ना यथा शक्ति तथा भक्ति, तो यथा विभव विस्तरैः माने अपने विभव विस्तर के साथ, अर्थात अपनी सामर्थ्य के साथ, बंधुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। स्वजनैः, बंधुभिः सार्धम, अपने स्वजनों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, सार्धम माने साथ, व्रतम कर्तुम समुद्यतः, व्रत को करने के लिए समुद्यत हुआ, अर्थात भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। यानी एक बार वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने स्वजनों और बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उद्यत ही हुआ था कि ब्रैकेट में एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत्, कि ठीक इसी समय काष्ठक्रेता, क्या? काष्ठक्रेता समागमत्, जो काष्ठक क्रेता है वह वहां पर आया। काष्ठक क्रेता का मतलब क्या है? लकड़हारा। काष्ठक क्रेता का मतलब क्या है? लकड़हारा। तो काष्ठक
क्रेता समागमत्, वह काष्ठक क्रेता वहां पर आया। अच्छा, काष्ठक क्रेता, आपने एक शब्द सुना होगा विक्रेता, ठीक है ना, विक्रेता शब्द सुना होगा। तो क्रेता विक्रेता एक ही चीज है, ठीक है। तो काष्ठक क्रेता माने लकड़ी को बेचने वाला, काष्ठक क्रेता मीन्स काष्ठ विक्रेता। तो काष्ठक क्रेता समागम, उसी को हमने लकड़हारा कह दिया। तो एतस्मिन् अंतरे काले, यानी इसी समय काष्ठक क्रेता समागमत्, काष्ठक क्रेता अर्थात लकड़ी को बेचने वाला, समागमत का मतलब आया। तो जब आया तो क्या किया उसने, तो कहा बहि काष्ठम च संस्थाप्य, बहि माने बाहर, काष्ठम माने काष्ठ को, संस्थाप्य माने स्थापित करके, बाहर लकड़ी को संस्थापित करके, अर्थात बाहर लकड़ी को रखकर विप्रस्य गृहम आययौ, वह विप्रस्य गृहम आययौ, वह ब्राह्मण के घर में आया। तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रकृतव्रतम्, तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रकृतव्रतम् प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। ठीक है, तो क्या कहा, बहि काष्ठम च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायौ, यानी बहि काष्ठम च संस्थाप्य, बाहर लकड़ी को संस्थापित करके, अर्थात ब्राह्मण के घर के बाहर लकड़ी को रख करके, विप्रस्य गृहम आयौ, ब्राह्मण के घर में आया। तृष्णया पीड़ितात्मा च, कैसा था वह लकड़हारा जो ब्राह्मण के घर में आया, तो कहा तृष्णया माने प्यास के द्वारा पीड़ितात्मा था, अर्थात प्यास के द्वारा जिसकी आत्मा पीड़ित है, ऐसा वह काष्ठक क्रेता दृष्ट्वा विप्रकृत व्रतम, ऐसे उस काष्ठ विक्रेता ने दृष्ट्वा विप्रकृतम कृतव्रतम, ब्राह्मण के द्वारा किए गए उस व्रत को देखा, ब्राह्मण के द्वारा किए गए उस व्रत को दृष्ट्वा माने देख कर, प्रणिपत्य द्विजम प्राह, द्विजम प्रणिपत्य, द्विजम प्रणिपत्य माने ब्राह्मण को नमस्कार करके, ब्राह्मण को प्रणाम करके, किमिदम क्रियते त्वया, तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है, त्वया इदम किम क्रियते, तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है, ऐसा उसने पूछा। ये ऐसा उसने पूछा, ये बात ब्रैकेट में लिखनी होगी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। कृते किम फलमाप्नोति, कृते माने इस क्रिया को करने से किम फलम आपनोति, कौन सा फल प्राप्त होता है। विस्तराद वद मे प्रभु, हे प्रभु मुझे विस्तरात वद, संधि हो गई तो क्या बन गया, विस्तरात वद, हे प्रभु विस्तार से मुझे बतलाइए, संक्षेप से नहीं बताना है, विस्तार से मुझे बतलाइए। विप्र उवाच, ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायण सीदम व्रतम सर्वीप्सित प्रदम, ब्राह्मण ने उस काष्ठक क्रेता को क्या जवाब दिया, कहते हैं कि सत्यनारायण सीदम इदम सत्यनारायणस्य सर्वेप्सित प्रदम व्रतम, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इदम सत्यनारायणस्य व्रतम, यह जो मैं क्रिया कर रहा हूं यह क्या है, तो ब्राह्मण ने कहा कि इदम सत्यनारायणस्य व्रतम,
यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। तो कहा कैसा है यह व्रत, तो उसका एक विशेषण है सर्वेप्सित प्रदम। सर्व प्लस ईप्सित प्लस प्रदम इज इक्वल टू सर्वेप्सित प्रदम। जो संपूर्ण ईप्सित को अर्थात संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है, ऐसा है यह भगवान सत्यनारायण का व्रत। ठीक है। अच्छा, का तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महत्। तस्य माने सत्यनारायणस्य, यानी तस्य प्रसादान में, उनके प्रसाद से, में माने मुझे, सर्वम धन धान्यादिकम महत्, सभी बड़े धन और धान्य आदि ब्रैकेट में प्राप्त हुए हैं, ब्रैकेट बंद। तस्मादि तद्व्रतम ज्ञात्वा, उस तस्मात् माने उससे, अर्थात उस ब्राह्मण से, एतद् व्रतम ज्ञात्वा, इस व्रत को जान करके, ज्ञात्वा माने जान कर, लिख लीजिए कलम से आप साधकगण। माननीय शुक्ला जी बताएं, आप कलम से लिखते हैं कि नहीं लिखते, माइक ऑन करके बताइए। जी लिख रहे हैं। हाँ, कलम से लिख लेना होता है जो हम नया चीज बोले। का तस्मादि तद्व्रतम ज्ञात्वा, तस्मात् माने उस ब्राह्मण से, एतद् व्रतम ज्ञात्वा, इस व्रत को जानकर, काष्ठक क्रेताति हर्षितः, जो काष्ठक क्रेता था वह, यानी जो लकड़ी बेचने वाला था, वह अत्यंत हर्षित हुआ। पपौ जलम प्रसादम च, जलम पपौ, उसने जल को पिया। पपौ यहाँ क्रिया है, वर्ब है। पपौ जलम प्रसादम च, उसने जल को पिया। प्रसादम च भुक्त्वा, और प्रसाद को खाकर, स नगरम ययौ, वह काष्ठक क्रेता, वह लकड़ी बेचने वाला, नगरम ययौ, नगर को गया। कहाँ को गया? नगरम ययौ, वह काष्ठक क्रेता नगर को गया। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्। ठीक है, मनसा इत्यचिन्तयत्। ठीक है, सत्यनारायणं देवं, देवं सत्यनारायणं मनसा इति अचिन्तयत्, और उसने मन से भगवान सत्यनारायण का क्या किया? उसने मन से भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया। अच्छा, अचिंतयत माने चिंतन किया, अर्थात स्मरण किया। काष्ठम विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्ययद् धनम। क्या कहा? कहा काष्ठम विक्रयतः, काष्ठम विक्रयता माने लकड़ी बेचने से, ग्रामे माने गांव में, तो ग्रामे काष्ठम विक्रयतः, गांव में लकड़ी बेचने से, अद्य माने आज, यद धनम प्राप्यते, गांव में लकड़ी बेचने से आज जो धन प्राप्त होगा, तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम्। तेनैव अर्थात उसी के द्वारा, सह तौते तम तौतान तेन, तेन माने उसके द्वारा, अर्थात तेनैव धनेन सत्यस्य उत्तमम व्रतम करिष्ये, उसी धन के द्वारा सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। इति संचिन्त्य मनसा काष्ठम कृत्वा तु मस्तके। कहा इति मनसा संचिन्त्य, ऐसा मन के द्वारा चिंतन करके, काष्ठम कृत्वा तु मस्तके, काष्ठ को अपने मस्तक पर रखकर, अर्थात लकड़ी को अपने मस्तक पर यानी सर पर रख करके, जगाम नगरी रम्ये धनिनाम यत्र संस्थितिः। नगरे रम्ये नगरी जगाम, वह रमणीय नगर को गया, धनिनाम यत्र संस्थितिः, जहां पर धनियों की संस्थिति थी, अर्थात जहां पर धनी लोगों की बस्ती थी, वहां पर गया। तद्दिने काष्ठ मूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। तद्दिने माने उस दिन,
काष्ठ मूल्यम च, लकड़ी का मूल्य, काष्ठ मूल्यम माने लकड़ी का मूल्य, असौ द्विगुणम प्राप्तवान, प्राप्तवान असौ का संधि विच्छेद करिए, प्राप्तवान प्लस असौ, द्विगुणम प्राप्तवान असौ, तद्दिने काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान असौ, असौ तद्दिने काष्ठ मूल्यम द्विगुणम प्राप्तवान, असौ माने उसने उस दिन लकड़ी का दुगुना धन प्राप्त किया। कितना धन प्राप्त किया? दुगुना धन प्राप्त किया। द्विगुणम माने 2 गुना, त्रिगुणम माने 3 गुना, चतुर्गुणम माने 4 गुना। तो ऐसे चलता है। ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वम कदली फलम, ततः माने तत्पश्चात, प्रसन्न हृदय माने प्रसन्न हृदय वाला, प्रसन्न हृदय माने प्रसन्न हृदय से, सुपक्वम कदली फलम, सुपक्वम माने पका हुआ, पक्व कहते हैं ना भैया, परिपक्व हो जाओ, ठीक है, अपरिपक्व, तो परिपक्व, अपरिपक्व, सुपक्व, ये सारे शब्द हैं। अभी आप लोग चूंकि नए हैं तो हो सकता है बोलने में कठिनाई हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप बोलने लगेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी। जैसे हम ट्रेन में रहते हैं तो हमारी ये आदत होती है कि हम पब्लिक से बहुत कम जान पहचान करना चाहते हैं। तो होता क्या है उस बीच में कि हम अपना फोन जो है अपनी वाइफ को दे देते हैं और उनसे भी कहते हैं कि अपना फोन भी जो है बैग में डाल दो, नजारा देखो प्रकृति का, ठीक है। तो हम लोग घंटा 2 घंटा ऐसे बैठे रहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये लोग यार बताओ इस जमाने में लोगों के पास मोबाइल नहीं, समझिए आप। तो फिर उसी बीच में मुझे कहीं ना कहीं फोन करना होता है, मैं कहता जरा फोन निकालो। तो अब मैं किसी से परिचय नहीं देता, मैं क्या हूं क्या नहीं, क्या मैं अनाड़ी आदमी अजनबी लोगों से परिचय नहीं अपना बताना चाहिए। तो जब फोन पे बात होने लगती है या किसी आचार्यगण का, गुरुजन का फोन आ जाता है और वो अचानक संस्कृत में बोलने लग जाते हैं तो मुझे भी संस्कृत में जवाब देना होता है। और न भी हम संस्कृत में किसी से बात करें, हिंदी में ही बात करें, तो हमारी वाणी में संस्कृत निष्ठ शब्द अपने आप रहते हैं, ठीक है। तो सामने वाले को लग जाता है कि कोई हाई फाई व्यक्ति है, भैया आप कौन हैं, क्या करते हैं, बस कहता बस प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई आइडेंटिटी हम अपनी तब तक नहीं बताते हैं जब तक सामने वाला व्यक्ति हमको अच्छा न समझ में आए। यदि सज्जन और अच्छा समझ में आया तो वही हनुमान जी वाली लाइन सुंदरकांड की कि हठी करी इनसे पहचानी करूंगा, एतन हट कर यह पहचानी, साधते हो इन कारज हानि, कि इनसे तो यानी विभीषण से तो मैं हट करके अपनी पहचानी करूंगा, अपनी जान पहचान बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सज्जनों से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ हो सकता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति से कार्य की हानि नहीं होती। तो हमको जब समझ में आता है कि सामने वाला सज्जन है तो नंबर दे भी देते हैं, नंबर ले भी लेते हैं, और उसके नंबर के आगे ट्रेन, अब फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसके नंबर के आगे फ्लाइट या प्लेन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आशय है कि जब तक आप ये न जान लें कि सामने वाला कौन है तब तक उसे आप बातचीत भी न करें। भाई ट्रेन है, अजनबी व्यक्ति है, न जाने कौन क्या बात कर रहा है, क्या हो जाए क्या न हो जाए। हालांकि अब जनरल वाले डब्बे में ही जहर खुराने घूमते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी को बचा करके चलना चाहिए, सबसे उसको साझा नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि ततः प्रसन्न हृदय, हाँ, तो ये बात हमने इसलिए बताई कि जो कठिन कठिन शब्द हैं, सुपक्वम, परिपक्वम, अपरिपक्वम, पक्वम, ये सब अभी आपके लिए नए शब्द होंगे। धीरे धीरे जब आप इनका अप डाउन गो कम गो कम आते जाते रहेंगे इन शब्दों के साथ, तो आपके लिए हलवा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हलवा हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, अब अभी कोई नया आदमी पढ़े तो हो सकता है 1.5 घंटे में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़े, 1.5 घंटे में। अब प्रभु की कृपा है, 142 श्लोक हैं। अब हर श्लोक अगर 10 श्लोक पढ़ा और 10 श्लोक में 1 मिनट में पढ़ता हूं मान लीजिए, तो हमारे लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र कितनी देर का है? 12 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 14 मिनट। समझ पा रहे हैं आप?
तो 12 मिनट में हमारा विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो नया व्यक्ति तो 1.5 घंटा लगा ही देगा, वहीं अटकता रहेगा, वहीं भटकता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये 12 मिनट हो सकता है एक दिन 10 मिनट भी हो जाए, 8 मिनट भी हो जाए, ठीक है। तो ये क्यों होता है? बार बार अभ्यास से चीजें होती हैं। साधनाएं जो है परिश्रम मांगती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तका ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वम कदली फलम शर्करा घृतदुग्धम च गोधूमस्य च चूर्णकम। तब उसने तत्पश्चात प्रसन्न हृदय से सुपक्वम कदली फलम, अत्यंत पके हुए केले के फल को, शर्करा घृतदुग्धम च, शर्करा माने चीनी को, घी को, दूध को, गोधूमस्य च चूर्णकम, और गेहूं के चूर्ण को, कृत्वैकत्र सपादम च, कृत्वा प्लस एकत्र लिख लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए, नहीं आप साधकगण भूल जाएंगे। कृत्वैकत्र सपादम च, एकत्र कृत्वा, एकत्र कृत्वा माने एकत्र करके, सपादम च, ठीक है, सपादम यानी सपाद रूप से एकत्र करके, अर्थात सवैया बना करके, उन सारी चीजों को गृहीत्वा माने ग्रहण करके, स्वगृहम ययौ, वह अपने घर को गया। ततो बंधून समाहूय, ततो माने तत्पश्चात, बंधून समाहूय माने बंधुओं को बुला करके, शकार विधिना व्रतम, विधिना माने विधि से, व्रतम चकार, विधि से अर्थात विधि पूर्वक उसने व्रत को किया। चकार माने किया, इलिट लकार का रूप है चकार। तो चकार विधिना व्रतम, उसने विधि से व्रत को किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्, और उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से अन्वित हो गया। तद्व्रतस्य प्रभावेण, और सत्यनारायण की व्रत के प्रभाव से वह क्या हो गया? सत्यनारायण की व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से अन्वित हो गया। इहलोकी सुखम भुक्त्वा चान्ति सत्यपुरम जयौ, इहलोके सुखम भुक्त्वा, और इस लोक में अर्थात इस संसार में सुख को भोग करके, अंते सत्यपुरम जयौ, वह अंत में सत्य लोक को चला गया, अंत में भगवान सत्यनारायण के लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। तो प्रिय साधकों, जो लोग फेसबुक पर हमको लाइव सुन रहे हैं, आप लोग हमारे फेसबुक पर जो नंबर दिया हुआ है वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी साधना को सीखना हो आपको, 12-13 साधनाएं हमारे यहाँ चलती हैं, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उसमें भाग ले सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे किसी लाइव क्लास में, क्योंकि यहाँ गूगल मीट से हमें स्क्रीन प्रेजेंट करना होता है। तो आप यदि वास्तव में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है गूगल मीट से जुड़ें और रजिस्ट्रेशन करा करके, और यहाँ पर कर्म कांड, ज्ञान कांड का जो भी ग्रंथ आपको सीखना हो उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें। चलिए, जय मां विंध्यवासिनी, नमो नमः, शुभ रात्रि।